आज का वो युग नहीं है। हम नहीं तय करेंगे कि आपको जिंदगी कैसे जीनी है। हर देश का नौजवान खुद तय करता है कि उसको अपनी जिंदगी कैसे जीनी। और जो पार्टिसिपेशन की बात है, मैं आपको बहुत पुरानी बात कही सुनील जी ने, लेकिन मैं तो प्रेमचंद जी की एक सुनाता हूं। और ये प्रेमचंद जी ने 1933 में लिखा। प्रेमचंद जी का नाम सुना है ना आप लोगों ने? मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं आज आपको एकदम अलग तरीके से अपनी बातें रख रहा हूं। प्रेमचंद जी ने 1933 में कहा, 36 में तो मर ही गए। लोग कहते हैं कि आंदोलन, प्रदर्शन, जुलूस निकालने से क्या होता है? इससे सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान में से हटे नहीं हैं। हमें अपने हार न मानने वाले स्वाभिमान का प्रमाण देना है। हमें दिखाना है कि हम गोलियों, अत्याचारों से भयभीत होकर अपने लक्ष्य से हटने वाले नहीं हैं, और उस व्यवस्था का अंत करके रहेंगे जिसका आधार स्वार्थीपन, खून और लूट पर है। अगर आपको लगता है कि आज समाज के अंदर यह गड़बड़ी है, बोलने की आजादी है नहीं है, पढ़ने की आजादी नहीं है, या काम की आजादी नहीं है, समता मूलक समाज नहीं है, तो आपको आवाज उठानी ही पड़ेगी। दूसरी इसलिए क्योंकि आप समाज के अगुआ हैं। आप उन लोगों को आगे, उनके अगुआ हैं जो यहां तक नहीं पहुंच पाए। और इसलिए भी जरूरी है, मैं आपसे बताना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर नहीं लड़ेंगे, नहीं उस समाज का तैयार करेंगे जो समाज आपको चाहिए, हमारे समय के समाज से आप नहीं रह सकते। हमारे समय में तो जो बताया इन लोगों ने, एक चीज पता करने के लिए घंटों महीनों लाइब्रेरी चक्कर काटना पड़ता था, और आज आप एक बटन दबाएंगे, गूगल बाबा आपको बता देगा। और हमको पहले लाइब्रेरी जाके 10 किताब छापनी पड़ती थी। वो समाज अलग था, लड़के लड़की आपस में बात नहीं कर सकते थे हमारे समय। तो अभी महिला की कोई बात हो रही थी, हम आए तो हमने सुना, क्यों भाई महिला के क्यों नहीं बरोबर होगी? लेकिन ये लड़ाई किसने लड़ी? महिलाओं से मैं कहना चाहता हूं, नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जो लोकतंत्र है, जो राजतंत्र होता है, उसमें राजा करता है, मतलब सुप्रीम पावर होता है। तानाशाह होता है, वो तानाशाह के अंतिम वाक्य होता है, उसी का राज होता है। लेकिन जहां लोकतंत्र होता है, वहां संविधान सर्वोपरि होता है। समझ रहे? और हिंदुस्तान का संविधान दुनिया के, पूरे दुनिया में एक जो 5-6 बेहतर संविधान है, उनमें से एक भारत का संविधान। और इसको भी जान लो आप, इसको भी आप जान लो कि जो मैंने कहा कि सन 37 में 15% लोगों को वोट का अधिकार था। महिलाएं ध्यान से सुने, आगे चल के जो फिर चुनाव हुए, उसमें फिर 15% था, 13 से 15 हुआ था। और जब भारत को आजादी देने का फैसला हुआ, तो जो संविधान सभा चुनी गई, उसको इस देश के सिर्फ 15% लोगों ने वोट देके बनाया था। लेकिन जो संविधान बनाने वाले थे आपके पुरखे, जानते हैं, उन्होंने पहले ही कलम से इस देश के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया। यूरोप हो, अमेरिका हो, या जो बड़े अपने को एडवांस देश कहते हैं, उन देशों के औरतों को बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ा है वोटिंग राइट के लिए। लेकिन हिंदुस्तान के जो हमारे संविधान बनाने वाले लोग थे, आजादी की लड़ाई के निकले हुए जो लोग थे, उन्होंने पहले ही कलम से बनाया। लेकिन आपकी गलती क्या है कि आप डेमोक्रेसी का
का, पार्टिसिपेशन का मतलब समझ लेते हैं कि सिर्फ वोट देना, नहीं, एक सजगता के साथ और सामाजिक सरोकार के साथ। मैं नहीं, समाज, जिसमें सामाजिक सरोकार नहीं होगा वो समाज को भी तकलीफ में डालेगा और खुद भी तकलीफ में। और याद रखना, अगर आपने बोलना नहीं सीखा तो आगे आने वाली पीढ़ी गूंगी हो जाएगी, गूंगी हो जाएगी। और क्यों मैंने बोलो, अगर विश्वविद्यालयों में विचारों पर बहस नहीं होगी और जिस समाज में बहस बंद हो जाती है वो समाज सड़ जाता है, कुंठित हो जाता है। और याद रखना, जो ये बात करता है वो कहीं ना कहीं आपको और आगे आने वाली पीढ़ी को लोकतंत्र से वंचित कर देगा। क्योंकि जब आप बहस करना छोड़ दोगे तो उसके अगली कड़ी जो है वो गुलामी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, उदासीनता जो लोकतंत्र के अंदर आती है, नहीं, खराबी अच्छाई होती होगी, लेकिन आपको क्या चाहिए, कैसे समाज आगे बढ़ेगा। कई तरह के लोग होते हैं, कुछ पीछे देखू होते हैं, कुछ दाएं बाएं देखू होते हैं, और कुछ होते हैं जो सामने देखते हैं। आपको सामने देखने वाला बनना पड़ेगा, कल का देखने वाला, क्योंकि आप अगुआ हैं, आपको अपनी जिंदगी भी चलानी। और यहीं पर मैं बात खत्म करने के पहले करना चाहूंगा, ये तीनों एक है, लोकतंत्र, यूथ और पार्टिसिपेशन। जिस दिन यूथ का पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा उस दिन लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। क्योंकि ये जिम्मा आपका है, हमारे पुरखों ने यहां तक लाके हमको दिया था, हमारी पीढ़ी ने आपको आपको पीढ़ी को सौंपा है। आज आपकी पीढ़ी का ये दायित्व है कि उसको आप किस तरह से ले जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया देख रही है। मित्रों, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उस समय बहुत से मुल्क आजाद हुए, साल दो साल आगे पीछे, लेकिन कोई भी मुल्क भारत की तरह से लोकतंत्र को विकसित नहीं कर पाया अपने अड़ोस पड़ोस। और मैं आज और जोड़ के बता दूं कि हमारे साथ जो मुल्क आजाद हुए थे उसमें कोई ऐसा नहीं है जो 25 साल के अंदर अंदर खाने के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। वो यहाँ के लोगों की मेहनत, वैज्ञानिकों की, किसानों की, आपकी, उस समय की जो पीढ़ी थी उसने तय किया होगा कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन अन्न के लिए हाथ नहीं पसारेंगे। आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप आज जो है, जो बेरोजगारी है, उसका पहला सामना किससे होगा? आपसे। और अगर आप बेरोजगारी पर अगर बोलना बंद कर दोगे तो किसकी जिंदगी प्रभावित होगी? हम तो जाने वाले हैं, आपकी। दाएं बाएं इशू पर बात हो जाती है, लेकिन इस देश के अंदर शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। कैसे इस मुल्क को आगे ले जाने का काम करेंगे? जरा सोचिए, हमारे पुरखों ने, आपको पता है 48 में, सन 1948 में, जबकि जापान वाला बम का कांड हो चुका था, हिरोशिमा वाला, और बड़ा खिलाफ वातावरण था दुनिया में, तब नेहरू जी होमी भाभा के यहां गए और कहे कि होमी भाभा जी, आप ये परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। नेहरू जी, आप क्या कर रहे हैं? इसके खिलाफ तो पूरी दुनिया में वातावरण है। तो उन्होंने कहा कि वो शांति और लोकतंत्र में देख लूंगा,
लेकिन इस मुल्क को के लिए आप ये कार्यक्रम शुरू करते 48 में। और कब शिक्षा का कैसे होगा, स्वास्थ्य का कैसे होगा, समाज में इक्वलिटी कैसे आएगी, समानता